क्रिस्टल स्ट्रक्चर के इस वीडियो में हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में डिटेल में जानेंगे। एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 एटम क्यूबिक लैटिस के 8 कॉर्नर्स पर और एक एटम क्यूबिक लैटिस के सेंटर पर मौजूद होता है। बीसीसी यूनिट सेल में सभी 8 कॉर्नर वाले एटम सेंटर एटम से तो कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन आपस में नहीं। किसी भी एटम के सबसे नज़दीकी नंबर ऑफ एटम्स की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम बॉडी सेंटर्ड एटम कंसीडर कर लेते हैं। यह एटम अपने 8 पड़ोसी कॉर्नर एटम के सबसे नज़दीक है। अतः बीसीसी यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स के कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर वाली वीडियो को देख सकते हैं। लैटिस पैरामीटर। किसी भी लैटिस का लैटिस पैरामीटर वो लेंथ होती है जिस पर एटम मोस्ट क्लोजेस्ट होते हैं। माना बीसीसी में सभी एटम का रेडियस r है और बीसीसी यूनिट सेल की लेंथ a है। चूँकि बीसीसी में केवल सेंटर का एटम अपने पड़ोसी एटम से जुड़ा है, अतः बीसीसी क्यूबिक सेल का बॉडी डायगोनल वो लेंथ है जिसके अलोंग एटम्स एक दूसरे के सबसे क्लोज हैं। एक क्यूब का बॉडी डायगोनल √3a होता है। चूँकि एटम का रेडियस r है, अतः √3a इक्वल होगा 4r के। इस तरह a इक्वल होगा 4/√3r के। यह बीसीसी यूनिट सेल का लैटिस पैरामीटर कहलाता है। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल एक क्यूब है जिसकी लेंथ a है, अतः इसका वॉल्यूम a क्यूब होगा। इन टर्म्स ऑफ r a इक्वल होता है 4/√3r के। अतः बीसीसी यूनिट सेल का वॉल्यूम 64/3√3r क्यूब होता है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल के अंदर एटम्स का टोटल कितना पोर्शन है? बीसीसी यूनिट सेल 9 एटम से मिलकर बना है, जिसमें से 8 एटम सेल के 8 कॉर्नर्स पर और एक एटम सेल के बॉडी सेंटर पर होता है। जैसा कि हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के वीडियो में जाना था कि जो एटम सेल के कॉर्नर पर होते हैं उनका केवल 1/8 पोर्शन ही सेल के अंदर होता है, बाकी का 7/8 पोर्शन सेल के बाहर होता है। वहीं जो एटम सेल के सेंटर पर है वह 100% सेल के अंदर ही है। इस तरह बीसीसी में 8 एटम कॉर्नर पर हैं, जिनमें से प्रत्येक का 1/8 पोर्शन सेल के अंदर है और एक एटम सेल के बॉडी सेंटर पर है। अतः बीसीसी यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम 2 है। वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन यूनिट सेल। जैसा कि हमने माना है कि बीसीसी के सभी एटम का रेडियस r है, तो एक एटम का वॉल्यूम 4/3πr³ होगा। चूँकि बीसीसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम इनसाइड द यूनिट सेल 2 है, अतः वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल 2 × 4/3πr³ यानी कि 8/3πr³ होगा। पैकिंग फ्रैक्शन। किसी भी क्रिस्टल का पैकिंग फ्रैक्शन यह बताता है कि क्रिस्टल का कितना पोर्शन एटम से फिल्ड है और कितना पोर्शन वैकेंट है या वॉइड है। पैकिंग फ्रैक्शन जितना अधिक होगा क्रिस्टल उतना ही डेंस होगा। पैकिंग फ्रैक्शन यूनिट सेल में एटम्स के वॉल्यूम और यूनिट सेल के वॉल्यूम का रेशो होता है। बीसीसी यूनिट सेल में एटम का टोटल वॉल्यूम 8/3πr³ है और यूनिट सेल का वॉल्यूम 64/3√3r³ है। अतः बीसीसी यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन 68% होता है। मतलब इस यूनिट सेल का 68% पोर्शन एटम से फिल्ड है और बाकी का 32% पोर्शन वैकेंट है। जबकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन मात्र 52% है। अतः बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक की तुलना में अधिक डेंस है। प्रिमिटिव सेल। कोई भी सेल प्रिमिटिव सेल तभी कहलाता है जब उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 1 हो। जैसा कि हमने देखा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम 2 है। अतः बीसीसी यूनिट सेल एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। लेकिन विजनर-सेर्ज मेथड की हेल्प से हम किसी भी नॉन प्रिमिटिव सेल को प्रिमिटिव सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। विजनर-सेर्ज मेथड पर डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। विजनर-सेर्ज मेथड अप्लाई करने के लिए हम बीसीसी यूनिट सेल के कॉर्नर का एटम कंसीडर करते हैं। यह एटम सेंटर के एटम के सबसे नज़दीक है, लेकिन कॉर्नर का एटम सिमेट्री में नहीं है। इसके लिए इसके चारों ओर 8 क्यूब ड्रॉ करते हैं।
ऐसा करने पर यह एटम सभी क्यूब के सेंटर एटम के नज़दीक है। इन एटम्स को मिलाने वाली लाइंस का बाइसेक्शन करते हुए प्लेन ड्रॉ करें तो हमें एक ऐसा सेल मिलता है जिसमें केवल एक ही एटम है। यह बीसीसी यूनिट सेल का प्रिमिटिव सेल कहलाता है। प्रिमिटिव सेल का फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर लिखने के लिए 8 में से केवल 3 क्यूब ही सफिशिएंट हैं। बीसीसी यूनिट सेल का फर्स्ट फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर ए वेक्टर उस सेल से कैलकुलेट करते हैं जो कि एक्स वाई प्लेन में है। इस क्यूब के सेंटर एटम का पोजीशन कोऑर्डिनेट 1/2a 1/2a माइनस 1/2a होगा। अतः ए वेक्टर इक्वल होगा a/2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप के। इसी तरह सेकेंड फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर बी वेक्टर yz प्लेन में स्थित क्यूब से कैलकुलेट करते हैं। इस क्यूब के सेंटर एटम का कोऑर्डिनेट -1/2a 1/2a और 1/2a होगा। अतः बी वेक्टर इक्वल होगा a/2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के। सिमिलरली xz प्लेन में रखे क्यूब के सेंटर एटम का कोऑर्डिनेट 1/2a माइनस 1/2a और 1/2a है। अतः सी वेक्टर इक्वल होगा a/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के। वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल। अब अगर बीसीसी के प्रिमिटिव सेल के वॉल्यूम को कैलकुलेट करें तो इसका वॉल्यूम a³/2 आता है। मतलब बीसीसी के प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम इसके यूनिट सेल के वॉल्यूम का हाफ होता है। जिस तरह सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का ओनली एग्जाम्पल पोलोनियम है, वहीं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम या फेरस ये सभी बीसीसी क्रिस्टल के एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह इस वीडियो में हमने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में डिटेल में जाना। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के नेक्स्ट वीडियो में हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।